हाँ आ गए हैं किरकिसी। अगर अंदर जी की इजाजत हो सविता के लिए जोरदार तालियां। बगैर विलंब किए मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करती हूँ। नेता से समर्थन लेते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में जातिगत वोट किस तरह की देखती हैं? जवाब मैं देती हूँ आपको। देखिए, जब हम जातियों को पूछते हैं, जातियों का फॉर्म भराते हैं या जातियाँ लेकर चलते हैं, उसका अर्थ ये कहीं नहीं रहता कि किसी जात की हमको राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक स्लोगन लेकर शुरू से चलती है कि भाई सबका साथ सबका विकास। उसमें जब हम जात पूछते हैं तो हम इसलिए पूछते हैं कि कहीं कोई भारत देश में ऐसा वर्ग ना बचे जिसका प्रतिनिधित्व ना मिले। हर जात का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। नहीं, अन्य पार्टियां क्या काम करती हैं? अभी आप, मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो 75 जिलों में से 72 जिलों में किसी एक जात विशेष के डीएम हुआ करते थे। जब आप फॉर्म भरा कर, जब आप नौकरियां लगाया करते थे, जब नौकरियां निकली करती थी लेखपाल की, पुलिस की, तो उनमें व्हाइटनर लगा लगा के किसी एक विशेष जात वर्ग के लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाता था। किसी एक विशेष धर्म के विशेष के लोगों के लिए अलग से कब्रिस्तान और ये और वो की व्यवस्था की जाती थी। तो हम उसका विरोध करते हैं। हम ये कभी नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते आप 75 में अलग अलग बिरादरियों क्या करेंगे डीएम? कौन विरोध करने जाएगा? गुलाबो देवी ने कहा योगी शेर हैं, सामने वाले गीदड़ हैं, किसको इशारा कर रहे हैं? जो भी सामने होगा उसको। जी, मुसलमानों को। भाई मैं अब भाई बोलना तो नहीं चाहती कि कौन किसको और किस तरह, परंतु ये जरूर कहना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ जी शेर नहीं, बब्बर शेर। और जब से बब्बर शेर ने इस प्रदेश में चलना शुरू किया है, तब से ये जो गीदड़ के रूप में ये रंगे सियार घूम रहे थे, ये सब अपना अपना बिल पकड़ लिए। इनके लिए दो ही जगह बची है, या तो ऊपर लोग और नहीं तो जेल लोग। दिल्ली में भी मांग हो रही है योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रही, आप देखिए अभी नेपाल में एक आंदोलन चल रहा था, उसमें श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की चल रही थी। विदेशों में भी हो रहा था, बांग्लादेश में चल रहा था, उसमें भी हो रही थी। तो हर लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करना शुरू कर दिया योगी जी। भाई मेरे महाराज जी ने तो एक बात स्पष्ट कही, अभी उनका एक आपने सुना होगा, उनकी नज़र में कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी नज़र में जनता महत्वपूर्ण, देश महत्वपूर्ण है और पार्टी महत्वपूर्ण है। पार्टी उनको जो भूमिका देगी उस भूमिका में वो निश्चित तौर पर काम करेगी। बिल संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बंगाल में हुई हिंसा पर अभी तक जो पार्टी उनका यही तो दोहरा चरित्र। मैं यही तो अपने देशवासियों को कहती हूँ कि देखने की आवश्यकता है कि इतना दोहरा चरित्र कैसे। जो रोहिंग्या भारत देश में आकर बसे हैं वो बांग्लादेश के मुसलमान भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, ये रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। ये सीमा पार करके आके और बंगाल को जला रहे हैं और उसमें ये विपक्ष पार्टियां अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, एक विशेष समुदाय को ये मैसेज देने के लिए कि नहीं हम तुम्हारे बाप दादा हैं, ये मैसेज देने के लिए पूरे बंगाल को जलने दे रहे हैं। ये शर्म की बात है और इस पर केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। कल सीजीआई ने रोक लगाई। आपने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग वार्ड होना चाहिए, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने ये कहा था कि मुस्लिम जो चाहते हैं, जिन्हें हमारे त्यौहार मनाने में दिक्कत है हमारे साथ, जिन्हें हमारे खान पान, अब आप मुझे बताइए कि कोई मुझे कहेगा कि मेरे सामने गाय मार के और खाने को कहेगा तो मैं उसको क्या कहूँगी कि मेरे साथ आप रहिए? नहीं कहूँगी ना। मैंने कहा कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम के साथ खड़ी हूँ, मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ी हूँ, पर मैं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं खड़ी हो सकती ना कि जो बरसात पाकिस्तान में हो रहा है और यहाँ छाता खोलकर बैठे कि मैं भीग जाऊंगा। कल सीजीआई ने आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मुझे तो सीजीआई ने अंतरिम रोक लगाई है वक्फ बिल को लेकर। किसने? कल सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम एक सप्ताह का आदेश दिया। क्या लगता है कि कुछ खटपट चल रही है क्या केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच? सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है और मुझे लगता है इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो निर्णय लेती है हमेशा सही लेती है और देश के हित में लेती है। और उन्होंने अभी कोई स्टे परमानेंट नहीं दिया है, उन्होंने ये स्टे देने के लिए साफ मना कर दिया है कि हम स्टे नहीं दे रहे हैं। बाकी और चीज़ों पर अध्ययन करने के लिए उन्होंने समय दिया है और उस पर चर्चा चल रही है। आप यहाँ पर आए हुए महिला सम्मेलन कर रही हैं, ऐसे में महिलाओं काफी जागरूक भी कर रही हैं, बच्चियाँ जागरूक कर रही हैं, लेकिन बलात्कारी घटनाएं काफी तेजी से अभी बगल में बनारस में हुई बलात्कारी घटना, तो आपको नहीं लगता कि अपराध बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो एज अ महिला होने के नाते भी और एक सरकार का अभिन्न अंग होने के नाते भी मैं इसकी बहुत ही हम लोग को दुख होता है, मुझे क्षोभ होता है इस तरह की घटनाओं पे। बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए, परंतु हर ऐसी घटना के साथ योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को पकड़ा गया, जिस तरह से उनको तुरंत हाजिर कराया गया, जिस तरह से बाकी जगह दबिश पड़ी गई, जिस तरह से उस बच्ची के सीक्रेसी के साथ